अगर आप ये रीडिंग देख रहे हो तो ये आपके लव लाइफ के लिए यूनिवर्स की तरफ से एक साइन है। मैं देखना चाहता हूँ कि यूनिवर्स आपके लव लाइफ के बारे में अभी क्या कहना चाहते हैं, एंड सेकेंडली कौन से मुसीबत का सामना आपको करना है, एंड कैसे आप अपनी लव लाइफ को और बेहतर बना सकते हो, अपनी इमोशनल लाइफ को आप कैसे बेटर बना सकते हो। आई थिंक दिस इज़ द साइन। और आप लोगों को पता है कि इस चैनल में जो भी एनर्जेटिक मैसेजेस आपको मिलता है वो माँ काली की तरफ से मिलता है। चाहे आप किसी भी धर्म के अंदर क्यों ना हो, आप ये रीडिंग को देख सकते हो। एंड मुझे ऐसा लगता है कि सोल का कोई जेंडर एंड रिलीजन नहीं होता है, एंड माँ काली है सबके सोर्स। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ओम क्रीम दक्षिण काली के नमो। इस टाइम पे क्या पोटेंशियल है, क्या दिख रहा है आपके लिए। ओके, द फर्स्ट कार्ड आई हैव गॉट नाइट ऑफ वॉन्ड्स। नाउ ये कार्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि इस टाइम पे यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं कि आप अगर चाहोगे तो आप बहुत तेज़ी से अपनी इमोशनल लाइफ को और अच्छे तरीके से सजा सकते हो। काइंड ऑफ मुझे ऐसा लग रहा है कि यूनिवर्स कह रहे हैं कि किसी के साथ आप ऑथेंटिकली जुड़ रहे हो, या फिर कोई आपके लाइफ में एंटर कर रहे हैं, या फिर आप किसी और के लाइफ में एंटर कर रहे हो। यहाँ पे जो इमोशंस है वो डायनेमिक है। लाइक आप इनको रोक के नहीं रख सकते हो। मुझे ऐसा लगता है कि आप बार बार इसको इग्नोर करना चाहते हो, बट ये पर्सन के थॉट्स आपके जहन में आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि समवन इज मैनिफेस्टिंग यू। ओके, हो सकता है कि ये आपको मैनिफेस्ट करे, या फिर ये आपके करीब आना चाहते हैं, या फिर आपको इनका फिक्र है और आप भी इनके करीब जाना चाहते हो। मुझे ऐसा लग रहा है इस टाइम पे आपके इमोशंस आर रनिंग हाई। ओके, आपके इमोशंस आपको इम्पल्सिव बना दे रहे हैं, और इस इम्पल्सिवनेस को आपको ध्यान से कंट्रोल करके रखना है। लाइक नाइट ऑफ वंस मीन्स कि इस टाइम पे आप थोड़ा सा इमोशनल भी हो, आप थोड़ा सा कैरिड अवे भी हो रहे हो, सेक्सुअल अर्जेस आप फील कर सकते हो, अंदर से किसी की तरफ आपका एक खिंचाव महसूस हो सकता है। एंड इट जस्ट बिकॉज कि आप अट्रैक्ट कर रहे हो, यू आर अट्रैक्टिंग प्योर लव। अगर आप सिंगल हो और ये रीडिंग देख रहे हो तो यू आर प्रोबेबली अट्रैक्टिंग समवन, लाइक यू आर मैनिफेस्टिंग समवन। आप किसी को पाना चाहते हो, और अगर आप एक रिलेशनशिप में हो तो काइंड ऑफ आप एक बेहतर इम्प्रूवमेंट ढूंढ रहे हो, ताकि बात हो सके, ताकि आप लोग मिल सके। यहाँ पे यह हो सकता है कि आप फैंटेसाइज कर रहे हो इस पर्सन को, जो भी है। आपको यूनिवर्स कह रहे हैं कि आपके पास पावर है, पूरे आपका जो थॉट्स है, फैंटेसी है, इसको एक्चुअलाइज आप कर सकते हो। कहीं ना कहीं यहाँ पे यूनिवर्स कह रहे हैं कि ध्यान से आप मैनिफेस्ट करो, क्योंकि कभी आपका ध्यान चले जा रहे हैं एक और पर्सन के ऊपर, कहीं आपका ध्यान चले जा रहे हैं कभी कैरियर के ऊपर। सो काइंड ऑफ इस टाइम पे शायद आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हो कि किसको चूज करना है, रहना है, मूव ऑन करना है। सो कुछ लोगों के लिए ये एक मैसेज है कि आप इतना इम्पल्सिव क्यों हो रहे हो, ध्यान से काम लो, आपके हाथ में पावर है, आप आसानी से रिलेशनशिप को सुधर सकते हो। थोड़ा सा रुक रुक के आप आगे बढ़ो, काइंड ऑफ एकदम फुल फ्लेजेडली आपको नहीं बढ़ना है। ये मैसेज है, ये उन लोगों के लिए है जो कुछ स्पेशल करना चाहते हो, पहले ही एक्सपेंसिव गिफ्ट्स देना चाहते हो, पहले ही आप कुछ अपने पार्टनर को इम्प्रेस करना चाहते हो। इस टाइम पे आपको बोला जा रहा है कि भाई आपके पास चार्म है, आपको उतना कुछ बोलने का ज़रूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिकली आपके करीब आएंगे। एंड द नाइट ऑफ वॉन्ड्स मीन्स कि कहीं ना कहीं अगर आप हेजिटेट कर रहे हो कि क्या मुझे थोड़ा सा ओपन अप होना है, क्या मुझे इस पर्सन के साथ ज़्यादा मिलना है, क्या कहीं ना कहीं आप कर सकते हो, बिकॉज ये जो समय है ना उतना कुछ बेक के नहीं होगा। इट्स लाइक अ कैजुअल एनर्जी, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इस कैजुअल एनर्जी को आप कैजुअली लो। लाइक टेम्पररी इमोशंस को आप कोई फिक्स्ड इमोशंस के नाम मत दो। लाइक मुझे ऐसा लगता है कि आप किसी के साथ प्यार में हो, वेल नाइट ऑफ वॉन्ड्स मीन्स प्यार से ज़्यादा यहाँ पे सेक्सुअल अट्रैक्शंस है, प्यार से ज़्यादा इन्फैचुएशंस है। शायद आप इन्फैचुएशंस, सेक्सुअल अट्रैक्शंस को प्यार समझ रहे हो। नाइट ऑफ वॉन्ड्स मीन्स थोड़ा सा वक्त दो, आपको ऑटोमेटिक पता चल जाएगा। नाइट ऑफ वॉन्ड्स और भी कहते हैं एक चीज़ कि यू डू नॉट नीड टू
यू डू नॉट नीड टू अफ्रेड ऑफ व्हाट विल हैपन, लाइक आपको डरना नहीं है कि फ्यूचर में क्या होगा, फ्यूचर में कुछ खराब हो गया तो, क्योंकि आपके पास काबिलियत है कि कोई भी मुसीबत अगर आएंगे तो उस मुसीबत का आप सामना कर सकते हो। तो फ्यूचर को क्या होगा, फ्यूचर के बारे में सोच के आप अपने प्रेजेंट को बर्बाद मत करो। कुछ कुछ लोगों को ये प्रॉब्लम्स रहता है कि आज तो ये मेरे साथ मिल रहा है बट क्या पता नहीं फ्यूचर में क्या होगा, या फिर सब मतलब आप दोनों बात नहीं कर रहे हो और आपको ऐसा लग रहा है नहीं कभी सुधरने नहीं वाला है, कभी कुछ अच्छा नहीं होने वाला है। मतलब इन लोगों के लिए यूनिवर्स कहते हैं कि बी द नाइट ऑफ वंस। क्यों ऐसा है, क्यों आप ऐसे पेसिमिस्टिक सोच रहे हो, क्यों आप इतना नेगेटिव सोच रहे हो? आपके पास पावर है ना। मैं इसीलिए दो पार्ट्स को डिस्क्राइब कर रहा हूँ ताकि आपको पता चले कि आप कौन से पार्ट में हो। अगर आप बहुत एंथुसियास्टिक हो, लाइक आपको आज ही सब कुछ बोल देना है, तो प्लीज़ थोड़ा सा रुक के बात करो, थोड़ा सा देख लो खुद को। एंड अगर आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव फील कर रहे हो तो काइंड ऑफ उतना नेगेटिव सोचने का कोई ज़रूरत नहीं है भाई। आपके अंदर काबिलियत है, आप उतना खुद को बुरी तरीके से जज मत करो, क्रिटिसाइज मत करो। लेट्स सी कौन से ऑब्स्टिकल्स है इस टाइम पे, प्रॉब्लम्स क्या है, यूनिवर्स क्या कह रहे हैं आपके प्रॉब्लम्स के बारे में। एंड प्रॉब्लम है डिसीजंस। द टू ऑफ वंड्स मीन्स कि इधर आप इस पर्सन के साथ रहना चाहते हो या फिर आप बाहर जाना चाहते हो। मैंने पहले ही ये बात आपको कहा, लाइक ये बात मैं ये नहीं कहूँगा कि आप अगर कोई पर्टिकुलर ज़ोडिएक साइन में हो या फिर किसी को मैनिफेस्ट कर रहे हो। द टू ऑफ वंड्स मीन्स कि बेसिकली आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना नहीं चाहते हो। लाइक ऐसा होता है ना कि हम लोग ट्रेंड को फॉलो करते हैं, लाइक हम अक्सर पूरे चीज़ों को जनरलाइज कर देते हैं। लाइक मेरे फ्रेंड्स ने ये बोला है, दैट मीन्स माई फ्रेंड इज़ राइट, माई रिलेशनशिप इज़ बैड। या फिर किसी बड़े साइकिक का बात आप सुन लिए, दैट मीन्स दैट साइकिक इज राइट, माई इंट्यूशन इज बैड। सो द टू ऑफ वंड्स मीन्स कि आपको अभी भी अपने इंट्यूशंस के ऊपर यकीन नहीं है। एंड नाउ इसीलिए आप ये ट्रस्ट को बिल्ड नहीं कर पा रहे हो। अब देखो एक चीज़, ये कार्ड साफ है कि एक टाइम आप अपने फाउंडेशंस को क्रिएट किए थे, एक टाइम पे आप क्रिएट किए थे, बट अब आपको ऐसा लग रहा है कि कुछ आपको बुला रहे हैं। लाइक ये बहुत ही पॉसिबल है कि हम लोग एवरी डे बदलते हैं और इस रिलेशनशिप का जो इक्वेशन है वो भी बदल गया है। अब आपको ऐसा लग रहा है कि अब आपको एक डिसीजंस लेना है, क्या आपको यहाँ पे रहना है या फिर बाहर जाना है। सो बेसिकली यू आर कंफ्यूज्ड। नाउ ये इसीलिए कंफ्यूज्ड है क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि जो इंस्पिरेशंस आप पहले महसूस करते थे, जो प्यार को आप पहले महसूस करते थे, या फिर जिस तरीके का वो वो एहसास आपका पहला था, अब वो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग दिख रहा है। अब उस तरीके का सपोर्ट आपको नहीं मिल रहा है, इसीलिए काइंड ऑफ आप हिचकिचा रहे हो, यू आर स्टक, या फिर यू आर नॉट एबल टू कैरी फॉरवर्ड, यू आर नॉट एबल टू फुल्ली ट्रस्ट, यू आर नॉट एबल टू सी द फ्यूचर, क्योंकि आपको ऐसा लग रहा है कि पता नहीं क्या होगा, पता नहीं, मुझे कुछ आइडियाज नहीं है, आई नीड यूनिवर्स हेल्प। क्यों? क्योंकि पहले तो बहुत स्मूथ चल रहा था बट अब आप एक क्रॉस रोड में आ चुके हो। नंबर 2 इज द कार्ड वेयर यू नीड टू अंडरस्टैंड कि कितने पानी में आप हो और कितने पानी तक आप जा सकते हो। एंड नाउ यू आर रियली फेसिंग डिफिकल्टीज। अब क्या, किस तरीके से इस डिफिकल्टीज से आपको बचना है, मैं देखूंगा यूनिवर्स क्या कह रहे हैं। किस तरीके से आपको इस डिफिकल्टीज से बचना है, किस तरीके से आपको इस डिफिकल्टीज से बचना है। ओह, द हर्मिट। मुझे ऐसा लग रहा है कि इस टाइम पे यूनिवर्स आपको कह रहे हैं कि प्लीज़ किसी को चूज़ मत करो, आपको कहीं पे जाना नहीं है, चीज़ें ऑटोमेटिकली अपने करीब आएगा। अगर आप नो कांटेक्ट में हो, अगर आप कुछ चीज़ों में को मैनिफेस्ट कर रहे हो बट नहीं हो रहा है, शिफ्ट योर फोकस फ्रॉम आउटसाइड एनवायरनमेंट टू इनसाइड। पहले आप खुद को और बेहतर तरीके से समझे, सेल्फ डेवलपमेंट की ज़रूरत है, मेंटरशिप की ज़रूरत है, स्पिरिचुअल एनलाइटमेंट की ज़रूरत है। एंड मुझे ऐसा लगता है द हर्मिट कार्ड सेज इट्स टाइम टू टेक अ ब्रेक, इट्स टाइम टू टेक थिंग्स फ्रॉम अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव। लाइक हार्मिट मतलब ब्रेकअप नहीं, हार्मिट मतलब कोई भी सेपरेशन नहीं, हार्मिट मतलब जब आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं मुझे थोड़ा देर वक्त चाहिए, यू नीड टू काइंड ऑफ डिटैच योरसेल्फ, काइंड ऑफ थोड़ा देर आप अलग रह के सोचो कि आपका दिल और दिमाग क्या चाहते हैं, आपके सोल क्या चाहते हैं। इस टाइम पे ना
आपके इमोशंस आपको कंट्रोल कर रहे हैं, और अगर आप कोई डिसीजंस ले भी लेंगे तो वो डिसीजंस कुछ खास नहीं होने वाला है। मुझे ऐसा लगता है कि जितना देर आप खुद के साथ रहेंगे, जितना ज़्यादा प्रे करेंगे, जितना ज़्यादा मेडिटेट करेंगे, जितना ज़्यादा आप पूरे सिचुएशंस को देखेंगे, ऐसे नहीं कि अब क्या हुआ, 2 महीने पहले क्या हुआ, जब से आप रिलेशनशिप में हो, जब से कुछ हुआ है आपके लाइफ में, तब से लेके आज तक अगर आप पूरी स्टडी करेंगे, सेल्फ स्टडी करेंगे कि आप कितना एफर्ट्स डाले थे, सामने वाले पर्सन क्या क्या किए थे, तब आपके लिए पिक्चर क्लियर हो जाएगा। मुझे ऐसा लग रहा है कि इस टाइम पे अकेले रहना आपके लिए बेटर होगा। इस टाइम पे कोई कमिटमेंट मत दीजिए। इस टाइम पे ना आपको एक्सेप्ट करना है कि ठीक है, यूनिवर्स अगर कुछ देर मुझे खुद के साथ रहने के लिए बोल रहे हैं, या फिर कंप्लीटली इंट्यूटिव गाइडेंस के ऊपर चलने के लिए बोल रहे हैं, या फिर मुझे कुछ अपने ही अंदर झांकने के लिए बोल रहे हैं, तो आपको अपने अंदर झांकना है। द हर्मिट मीन्स कि ऑटोमेटिकली आपको दिशा मिलेगा। ये डिवाइन इंटरवेंशन है, लाइक ये आपको माँ काली खुद बताएंगे, ये आपको खुद अपने अंतर्दृष्टि से पता चलेगा कि अब क्या करना है। लाइक कुछ कुछ सिचुएशंस में हम क्या होते हैं, खास करके लव रिलेटेड चीज़ों को लेके, कि मतलब हम जिस पर्सन को प्यार करते हैं उसको हम कुछ नहीं कह पाते, बिकॉज कहीं ना कहीं आप तो उसको प्यार करते हो, तो उसको आप जज नहीं कर पा रहे हो। सेकेंडली आपको ये भी होता है कि कुछ पर्सन सही नहीं हो रहा, मतलब कुछ चीज़ सही नहीं हो रहा है, कोई पर्सन आपके बाउंड्री को क्रॉस कर रहे, या फिर वो आपको टेकन फॉर ग्रांटेड ले रहे। तो कहीं ना कहीं अगर आप जवाब ढूंढने में जाओगे, समय बर्बाद हो जाता है। कई कबार ना चुपचाप बैठ के वेट करना बेटर होता है। आई थिंक आपको यूनिवर्स इस समय के लिए बोल रहे हैं कि प्लीज़ उतना ज़्यादा आप उतावले मत हो जाओ, रोइए मत, चुपचाप बैठ जाओ। यकीन मानिए कि यूनिवर्स आपको गाइड कर रहे हैं। यूनिवर्स अगर किसी को आपके लाइफ से निकाला है तो इसका एक वैलिड रीज़न है, और यूनिवर्स आपको सही पर्सन ज़रूर प्रोवाइड करेंगे। तो कहीं ना कहीं इस टाइम पे यूनिवर्स कह रहे हैं कि आपको सरेंडर करो और विश्वास करो कि हाँ कुछ अच्छा होगा। इसीलिए आपको इस पोजीशंस पे यूनिवर्स लेके आए हैं, नहीं तो यूनिवर्स आपको कभी ऐसे पोजीशंस पे नहीं लेके आते। इसके साथ साथ मैं एक एडिशनल कार्ड रीड करूँगा, और जो मैं डिवाइन फेमिनाइन कार्ड उसको बोलता हूँ। लेट्स सी इस टाइम पे आपके लिए कौन सा मैसेजेस प्रोवाइड कर रहे डिवाइन फेमिनाइन। आपके लिए डिवाइन फेमिनाइन के क्या मैसेजेस हैं? ओके, एम्बिशन। ये बात साफ है कि जो फ्यूचर आप क्रिएट करना चाहते हो वो फ्यूचर क्रिएट होगा। अभी के लिए सिर्फ ब्रेक लो, खुद की एनर्जी के ऊपर फोकस करो। अगर सामने वाले पर्सन बहुत ज़्यादा ड्रामा क्रिएट करे, आप साइलेंट रहो। अगर आपकी इमोशंस आपको कुछ करवाने के लिए कह रहे, प्लीज़ इस टाइम पे डिप्लोमेटिक रहना बेटर होगा, चुपचाप साइलेंट रहना बेटर होगा। सामने वाले पर्सन के एक्शंस देखो, उसके बाद आप आगे बढ़ो। बी एम्बिशियस, अपने लाइफ, अपने कैरियर, अपने लव लाइफ के बारे में बढ़िया तरीके से सोचो। जो फ्यूचर आप क्रिएट करना चाहते हो वो फ्यूचर आप क्रिएट कर पाओगे। इट जस्ट लाइक ये समय सही नहीं है कुछ बढ़िया फ्यूचर के बारे में सोचने का। ये समय सही नहीं है किसी के साथ प्लान बनाने का। ये समय है खुद के साथ रह के खुद के अंदर के जो परिस्थिति है, जो इमोशंस है, उसको समझने का। आई थिंक मैंने आपको क्लियरली बोल दिया कि क्या यूनिवर्स आपको कहना चाहते हैं। इसी के साथ इस रीडिंग को खत्म कर रहा हूँ। अगर ये रीडिंग अच्छा लगा है तो आप लोग कमेंट सेक्शन पर लिख दीजिएगा शिव शक्ति दिशा दिखाइए, एंड इस वीडियो को शेयर कीजिएगा हैशटैग देखें माँ काली टैरोट नीवन बोल के। मैं बहुत जल्दी आ रहा हूँ नए वीडियोज़ के साथ। बाय बाय, टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट। प्लीज़ डू सब्सक्राइब दिस चैनल।